हमारा भतीजा दारू कैसे पीने लगा? कहता दारू पीने लगा, रोने लगा वो बड़ा आदमी। वो कहने लगा यार मेरा पैसा काम नहीं आ रहा, मैं इसको अमेरिका भेज देता हूँ, इंग्लैंड भेज देता हूँ। मैंने कहा तू कहीं भी भेज दे, ये वहां भी दारू पिएगा, ये वहां भी यही काम करेगा। क्योंकि जाओ तूने, मुझे वो वचन याद आया, जैसी करनी वैसी भरनी। क्योंकि वो सुबह शुरू होता था दारू का खंबा लेकर, शाम तक मेरे साथ बैठा रहता था। मैंने तो छोड़ दिया भाई साहब, तौबा कर लिया, मैंने तो पश्चाताप कर लिया, लेकिन वो आज भी वही है, वो आज भी शराब पीता है। मैंने कहा जब तू तौबा करेगा तेरा बच्चा आज छुड़ाया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आप लोग कह के जो काम करते हैं वो आपके बच्चे करेंगे। कह रहा इसलिए करेगा, अगर आप गुस्से वाले हैं, मैं कह रहा हूं आपका बच्चे, आपका परिवार में कोई ऐसा पैदा हो जाएगा जो आपका अपमान करेगा। कहता है परमेश्वर ने रखा था, आदमी समझ गया। कहता है कि मेरी बहू मेरा अपमान नहीं कर रही, परमेश्वर ने रखा है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? कहता है परमेश्वर ने रखा है, जो मैंने बोया है वो मैं काट रहा हूं आज। आपकी समझ में आया? कहता है आप कहाँ जाएंगे, कहाँ छुप कर जाएंगे? लेकिन अगर आप ईमानदार नहीं हैं, कहता है चर्च के साथ समर्पित नहीं है, तो परमेश्वर आपको ट्रैक पर से उतार कर ही रखेगा। इसलिए बहुत खुद ने एक लड़की को नहाते हुए देखा और उसका मन आ गया, और उसने क्या किया, उसने पूछा कौन है ये? उसने कहा ये ऊरिया की पत्नी है। और उसने कहा अच्छा ऊरिया की पत्नी, लेकिन कई लोगों के ढोल छुपे नहीं है। कहता है पवित्र आत्मा कहता है इसलिए करा कि उस समय में जब उसको बच्चा हुआ और उसके बाद कहता है कि उसका पता लगता है कि उसका बच्चा बीमार हो गया, वैद्य बुलाए, पैसा खर्चा, लेकिन डॉक्टर ने जवाब दे दिया। बहुत प्रार्थना किया, अरे फास्टिंग में चला गया दाऊद, प्रार्थना करने लगा, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, विनतियां करने लगा, दान कर रहा है, अच्छे अच्छे लोगों को बुला रहा है प्रार्थना करने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने कहा ये बच्चा बचेगा नहीं, और वो मर गया। मरने के बाद उसके बाद कहता है कि उठा और आंसू पूछकर, लोग रो रहे थे, पत्नी रो रही थी, लोग रो रहे थे, लेकिन वो पूछकर कह रहा जैसी करनी वैसी भरनी। चला गया। और उसी समय उसको समझ में आ गया था, उसने हाथ उठाया। इसलिए भजन संहिता 51 के अंदर बोलता है पवित्र आत्मा कि मैं अपने अपराधों को जानता हूँ। हालेलुया। उसने कहा मैं अपने अपराधों को जानता हूँ और आज से मैं पश्चाताप करता हूँ। पवित्र आत्मा मुझे फिर से अभिषेक के साथ भर दे। याद रखना, अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपका अभिषेक करे, परमेश्वर आपको उस करनी से बचाए जो आपने कर्म किए हैं उससे बचाए, तो आज आपको हाथ उठाना और पश्चाताप करना है। मैं कह रहा जब आप पश्चाताप करते हैं, पवित्र आत्मा कह रहा कुछ तो गलत किया है, कुछ तो लोगों ने गलत किया है, कुछ तो आपने और मैंने गलत किया है, इसलिए भुगतते हैं लोग। लेकिन पवित्र आत्मा कहता है जैसे करोगे वैसा भरोगे। लेकिन जो लोग पश्चाताप करेंगे, कह रहा उनका भला ही होगा, आज रात भला ही होगा। कह रहा प्रार्थना करने वाले लोगों का ऐसे पंगा ना लेना, याद रखना। कहता है पश्चाताप करने वाले लोगों से पंगा नहीं लेना। पवित्र आत्मा कहता है कि जो कोई करेगा वो भरेगा, लेकिन जो लोग पश्चाताप करेंगे वो आशीष को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। इस साल में आप अपने ऊपर अनॉइंटिंग को उतरता हुआ देखोगे। आप कहो कि परमेश्वर मुझे अभिषेक से भर दे, आज मुझे भर दे पवित्र आत्मा। याद रखना, एक पाप की सजा भी उतनी है, दो पाप की सजा भी उतनी है, लेकिन कुछ पापों की सजा अलग अलग तरीके से परमेश्वर देता है। आप जज के सामने खड़े हो जाएं और जज आपको कहे कि तूने ये पाप, तूने ये गलती की है, मैं तुझे दंड दूंगा, तो उसी समय आप जितना मर्जी रो और गिड़गिड़ाओ, तो उस समय में जज आपको माफ नहीं करने वाला। जज कहेगा मैं अपनी किताब देखूंगा, पहले क्या अपना कानून देखूंगा, इसके अंदर क्या है। मैं कह रहा हूं जब आप परमेश्वर के पास जाएंगे न्याय के लिए, तो उस समय में परमेश्वर आपके कर्मों को देखेगा, आपका हिसाब देखेगा, और वो देखेगा कौन कौन व्यक्ति हैं। याद रखना, इसलिए कह रहा हूं कि जिसने पवित्र आत्मा पा लिया है, आज से पवित्र आत्मा आपका हेल्पर होगा, आपको पाप से छुड़ाएगा।